नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मखाने को खाओगे ताकि आपका मोटापा बिल्कुल घट जाएगा, जो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सबसे पहली बात ये सुन लो, वर्ल्ड में जितने भी मखाना आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? 80% इंडिया से आते हैं। लेकिन इंडिया के लोग ही इसको अपनी डाइट में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप शामिल करने लगोगे। आप इसको पहले से खाते आए हो रेगुलरली बेसिस पे या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखो, कोई जो मखाना होता है इसको हम एफ्रोडिसियक बोलते हैं, यानी कि रसायन, आयुर्वेद के हिसाब से रसायन। क्यों बोलते हैं भैया? देखो, अगर बॉडी में वीकनेस है या फिर लग रहा है किसी मेल को कि मेरा जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, यूट्रस का जो हेल्थ है वो बिल्कुल खराब सा हो चुका है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, हेल्थ है, बिल्कुल खराब हो गई है, तो मखाने को खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि ये एनर्जी के साथ साथ आपको फर्टिलिटी यानी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी सहायता देता है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपके बॉडी को जवान रखते हैं, तो मोटापा भी घटेगा। पहले समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मखाने की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और इसको हम फॉक्सनट या फिर लोटस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। मखाने को आपने देखा है, मार्केट में आप गए हो लेकिन लाए नहीं हो, कभी कभी आप व्रत या कोई तीज त्योहार के टाइम में आप बस लाते हो, ठीक है। तो आपको डेली लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि आप समझो बात को कि 80% तो भैया हमारे यहाँ होता है, लेकिन बिहार के मिथिलांचल वाले एरिया में सबसे ज्यादा होता है। अब जापान और चाइना में लोग ये बोलते कि हैं कि जब तुम मखाने को खाओगे तो तुम लंबा जियोगे। देखो, वहां के लोग समझ गए, उनके पास तो नहीं है, हमारे पास तो है, तो हम खा सकते हैं। अब बताओ, मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत? पहले मुझे कॉमेंट करके बताओ। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो कि आपके मोटापे में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानते हैं। कैलोरीज 350 होता है, प्रोटीन 9 to 10 ग्राम होता है, फाइबर 7 to 8 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 76 ग्राम होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका, वो जब आप खाओगे इसको ना तो स्लो पचेगा। जब स्लो पचेगा तो ओवर ईटिंग आप नहीं करोगे, आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं जागेगी, और आपका बॉडी, आपका स्टमक बिल्कुल फुल रहेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ भैया, आज कुछ तो खाया है, कुछ तो अच्छा खाया है। अब इससे क्या हुआ? इससे आप बाहर के फास्ट फूड खाने से बच जाओगे, और कहीं ना कहीं आपके वजन को ये कंट्रोल कर देगा। जो बाहर के मोमोज है, आप खाते हो एक प्लेट और फिर से आपको इच्छा होने लगती कि कुछ और खा लूं, कुछ और मंगा लूं। बात सही है या फिर नहीं सही है? मुझे कमेंट करके बताओ। बात बिल्कुल सही है। तो ओवर ईटिंग से आप बच जाओगे। फैट इसमें 1 ग्राम से भी कम होता है, को बहुत कम है। और जो डायबिटीज वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि हम खाएं कि नहीं खाएं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, 30 से नीचे होता है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जिसको जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम होता है 60 to 90 mg, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और कैम्फेरॉल होता है। देखो, जिस भी लड़की को या लड़का को लगता है कि उम्र कम है लेकिन हम दिख बहुत ज्यादा जवान रहे हैं और झुर्रियां टाइप की आने लगी है, पिगमेंटेशन हो रहा है, या फिर स्किन की हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में इसको खाओ। कैम्फेरॉल होता है जो कि आपकी स्किन को टाइट रखेगा, रिंकल से बचाएगा, और आप जवान दिखोगे। जिसको भी फैटी लीवर की समस्या है या लगता है जिसको थायराइड की समस्या है, खाओ, क्योंकि अगर बॉडी में सूजन वगैरह है वो भी नहीं होगा, उसको भी रोकने में ये सक्षम है। अब जो मेजर आपके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? सबसे अच्छी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, वेट लॉस जो भी लोग करना चाह रहे हैं, वजन घटाना चाह रहे हैं, व्यायाम के साथ साथ इसको डाइट में शामिल कीजिए, ठीक है। मार्केट का प्रोटीन पाउडर आपको नहीं लेना है। जब आप उसको लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव भी होता है, शुगर भी डाला होता है, टेस्ट के लिए कुछ कुछ और भी सभी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो मखाने को जब आप खाओगे ना तो आपको रियल में फायदा दिखेगा, आपके जो बॉडी है वो बनने लगेगी। अगर कोई जिम जा रहा है और देख रहा है और सोच रहा है कि भैया हमको तो बिल्कुल जिम जा करके बॉडी बनानी है और बहुत तगड़ा बॉडी मेरा होना चाहिए, तो मखाने को खाओ और फर्क आपको 1 से 2 मंथ में दिखने लगेगा, ठीक है। प्रोटीन होता है तो आपके टिश्यू, यानी जिसको अगर घाव भी हो गया है, जिसको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और किसी किसी को ऐसी समस्या होती है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, उनका घाव जल्दी भरता नहीं है। मखाने को अगर आप रेगुलरली डाइट में शामिल करोगे तो घाव जल्दी भरेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है जो कि आपके टिश्यूज
को अच्छे तरीके से बनाता है, हील करता है और बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो कि डायबिटिक पेशेंट है या फिर जिसको भी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, खाओ, लो सोडियम है यानी सोडियम कम है और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में है और इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्लो पचता है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है या फिर नहीं बताया है, ध्यान से सुन रहे थे या फिर आप नहीं सुन रहे थे, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख रहे हो तो ये भी आप ध्यान में रख लो कि जिसको भी डायबिटीज है उनका जो शुगर का लेवल है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पहले ही मैंने बोला है फर्टिलिटी, अगर आपको गर्भ धारण करने में समस्या हो रही है, सीमेंट की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल खाइए, इंप्रूव होगा। आपको लग रहा है कि मेरा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, उसमें चमक नहीं है, उसमें ग्लो नहीं है, मैं हूं तो 20 साल की लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं 20 साल की हूं, चेहरे में बिल्कुल वो शाइन नहीं है। जब ऐसी सी चीजें, जब ख्यालें आपके मन में जब आने लगे ना, तो चुपचाप से जाओ मखाना ले करके खा लो और आपको फर्क देखने को मिलेगा। और रिंकल्स अगर जिसको भी होने लगे, जो कि 40s की हो गई है या फिर 45 की हो गई है, या फिर जिस भी मेन को लगता है, जिस भी पुरुष को ये लगता है कि उनकी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा दाग और धब्बे भी हो रहे हैं, या फिर स्किन जल्दी हील नहीं हो रहा है, पिंपल हो जाते हैं और मैं उसको फोड़ देता हूं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भर नहीं रहा है, वहां का स्किन बिल्कुल गड्ढा गड्ढा सा हो गया है, तो उनको भी मखाने डाइट में शामिल करने चाहिए। जिनको भी हड्डियों में दिक्कत है, जॉइंट्स में पेन है, उनको भी शामिल करना चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जिसको भी आप अपना वजन कम करना है वो तो खाओ। कैसे खाओगे? अच्छा टाइम कौन सा है? शाम में खा सकते हो और सोने से 1 घंटा पहले खा सकते हो, यानी कि डिनर में आप खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट मेथड क्या है? हल्का सा ड्राई रोस्ट करके, एकदम हल्का सा घी या फिर कोई भी तेल में, और उसमें हल्का सा काला नमक मिला करके आप खा सकते हो। इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे खाते हो, ठीक है। ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है घी में, वरना इसके जो बेनिफिट्स है वो फिर खत्म हो जाएंगे। अभी तक जितना भी मैंने बताया उतना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, मुझे कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखो, डेली आपको कितना खाना है? 30 से 40 ग्राम यानी 1 कप आप भुना हुआ डेली खा सकते हो। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, खाओ और फिर आपको जो भी रिजल्ट्स मिले मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप इसके साथ ग्रीन टी पी सकते हो, जो कि आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है घर में और उसका वजन बढ़ भी नहीं रहा है, या फिर आप चाहते हो कि आपका वजन बढ़े, या फिर आप ये भी चाहते हो कि वजन बहुत ज्यादा है और वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे, बिल्कुल आप स्लिम दिखो और बहुत अच्छी दिखो या आप अच्छे दिखो, तो आपको क्या करना है? आपको दूध में मखाने का पाउडर बना लेना है और उसको मिक्स करके खाना है। कोई बच्चा है घर में, उसको भी बाहर की चीजें या बाहर के जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि भैया ये दूध में मिला करके आप बच्चों को दो, उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास होगा, फिजिकली वो डेवलप करेगा। तो मखाने का पाउडर बस घर में आप बना लो और उस दूध में मिक्स करके बच्चे को पिला दो। आप देखोगे कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे का हेल्थ बिल्कुल बहुत अच्छा है और बच्चे में विकास अच्छे तरीके से हो रहा है, आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये कैल्शियम ड्रिंक बन जाता है, या फिर जिसको भी पीने का मन हो, ठीक है, जिसका वजन बढ़ भी नहीं रहा है या जिसका वजन बिल्कुल बढ़ चुका है और कंट्रोल में करना है, दोनों पर्सन आप दूध में इसको मिला करके पी सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, ट्राई कीजिए और रिजल्ट मुझे बताइए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2019 में छपा था कि जो मखाने में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को 40% तक कम कर देते हैं, यानी 40% तक। बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है कब? जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, या फिर आपकी बॉडी में अगर आपको थायराइड की समस्या हो गई, या फिर अगर आप बीमार हो तो आपके टिश्यूज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होते हैं, उसको ये 40% तक कम कर देता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको इज्जत मिलना चाहिए, इसको सम्मान मिलना चाहिए, जो कि इंडिया में इसको मिला नहीं है। विदेशों में अभी लोग इसके पीछे अभी पड़ चुके हैं, तो वहां तो अच्छी खासी जो संख्या है वो इसको खा रही है, लेकिन हमारे पास है और हम ही नहीं खा रहे, हमें खाना है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रहे, चाहे वो ओबेसिटी के पेशेंट हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, तो न्यूट्रिशनल रिव्यूज जो 2020 में आया था, अगर आप इसको डेली खाते हो ना तो मोटापा और डायबिटीज का जो रिस्क है वो 25% तक ये कम कर देता है। साथ ही साथ ICMR जो इंडिया का है संस्था, उसने
ये डिक्लेयर किया है कि मखाना फ्यूचर फंक्शनल फूड है, यानी आने वाले समय में अगर मखाने की बात की जाए तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकता है और न्यूट्रिशन भी देगा। तो आने वाले समय में इसका क्रेज बढ़ने वाला है। देखो ये है बहुत सुंदर, ठीक है, इसको खाओ, आजमाओ और मुझे कमेंट करके बताना फिर कि आपके बॉडी में किस तरीके से बदलाव आए हैं, आपको कैसा महसूस हुआ है। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।